हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका क्रूड ऑयल की वीकली एनालिसिस वीडियो में। क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रूड ऑयल में लास्ट 3 वीक से वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं, बट प्राइस स्प्रेड नहीं बनी है, प्राइस कहीं जा नहीं पाया है। उसको रिजेक्शन जरूर मिली थी यहाँ से और एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेने की भी कोशिश करी थी, बट ये अपनी लास्ट ग्रीन जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल थी उसके हाई के ऊपर से जाके, यानी जो इसका 6150 के आसपास का जोन आ रहा था, वहां से उसको रिजेक्शन मिल गई है। तो अभी क्रूड ऑयल का जैसे हम डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है कि ट्रेंड इसका नेगेटिव ही है। छोटे छोटे बाउंस आ रहे हैं इसमें, ये एक बड़ा इसमें पुल बैक आया था बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एक ही वीकली बड़ी कैंडल ने उसको यहाँ से टेस्ट करने आई जब सप्लाई को, तो उसके बाद इस वीकली कैंडल के हाफ के ऊपर, यानी इस कैंडल के 50% के ऊपर भी नहीं जा पाया है। तो साफ नेगेटिव प्रेशर हमको क्रूड ऑयल में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, हमें इस वीकली टाइम फ्रेम में क्रूड ऑयल थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। वॉल्यूम देखा है हमने, वॉल्यूम बढ़े हैं, चलो ठीक है, ये वॉल्यूम इंक्रीज हुए हैं तो प्राइस को थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए था। प्राइस अभी दबाव महसूस कर रहा है, प्रेशर है उसमें, सेलिंग, और ये छोटा सा उसका एक डिमांड जोन है 5600 का, ये वहां तक भी अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है दोबारा से, क्योंकि इस वीकली की कैंडल देखिए, ये लास्ट वीक की कैंडल के, यानी ये लास्ट वीक की कैंडल के अंदर आके क्लोज हुई है, ऊपर से रिजेक्शन मिली है, इस कैंडल के हाई से रिजेक्ट होके वापस आई है 6100 के लेवल से। तो अब चलते हैं इसमें डेली टाइम फ्रेम में और इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा एनालाइज करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का वीडियो बनाया है अपने दूसरे चैनल ट्रेडिंग रथ में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो हम मल्टी टाइम फ्रेम यानी टॉप डाउन अप्रोच के साथ इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है क्रूड ऑयल का, पहले तो मैं आपको हमारे वही लेवल हैं, 3 लेवल हैं, देखिए कौन कौन से लेवल हैं, जो कि लास्ट प्रीवियस वीक की एनालिसिस वीडियो में जो लेवल थे हमारे 6086 का हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है, और यहाँ पर 5775 ये एक सपोर्ट का लेवल है, और ये मिडल का लेवल है 5930 के आसपास का। तो अभी हम इसमें जो अपना ट्रेंड लाइन वगैरह या हमको ट्रेड की चार्ट की स्ट्रक्चर समझने के लिए कुछ इसमें ड्रॉ करेंगे। देखिए दोस्तों, लोग पूछते हैं कि चार्ट तो देखना है, पर हमको ये नहीं पता कि चार्ट में देखना क्या है। तो सिंपल है, देखिए मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ है, कुछ मैं इसमें यूज़ नहीं करता हूँ इंडिकेटर वगैरह, सिर्फ प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के साथ, और साथ में हम लोग ऑप्शन चेन डाटा की मदद लेते हैं, एडवांस ऑप्शन चेन, उसको भी आप एडवांस ऑप्शन चेन को देख सकते हैं, उसके साथ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो मैं इन वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्रूड ऑयल बिना वॉल्यूम के, यानी ये कंटिन्यूसली वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे थे, तो प्राइस कहाँ तक जाता। उसके बाद प्राइस अगर लो वॉल्यूम के साथ फ्यूल ही नहीं है प्राइस में, तो प्राइस को फिर गिरना ही था। तो यहाँ से ऊपर भी गया है प्राइस इस हमारे जोन को। तो पहले मैं आपको जो हमारा लास्ट वीकली का एनालिसिस था क्रूड ऑयल का, ये 5 दिन की कैंडल की ट्रेडिंग हुई है वीकली एनालिसिस में, तो यहाँ पर सीधा वो ओपन होता है मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन गैप अप, ठीक है। तो गैप अप ओपन हुआ है, तो हमारा लेवल क्या है 5930 का, उसको क्रॉस करके कहाँ तक गया है 6086 के लेवल, या 6100 तक आप कह सकते हैं, वहीं तक गया, वहां से उसको फिर रिजेक्शन मिल गई। और अब ये जो कैंडल बनी है डेली टाइम फ्रेम में, ये प्रीवियस डे लो के पास, यानी ये इसके थर्सडे के जो लो थे उसके नीचे जाके क्लोज हुई है। तो ये सेंटीमेंट हमको ये भी क्या दिखा रहा है, नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा है। ट्रेंड लाइन की इसको रेजिस्टेंस इधर से भी मिल रही है, और अब ये एक वॉल्यूम की कैंडल आई थी, उसके बाद कंटिन्यूसली वॉल्यूम लो होने लगे, ये रिजेक्शन थी, क्योंकि इसने ऊपर जाने की कोशिश करी थी बट उसको वहां से ऊपर से रिजेक्शन मिल गई है, ठीक है। तो इसको अब और छोटे टाइम फ्रेम में लेके जाएंगे। देखिए एक पैटर्न भी आपको नजर आ रहा होगा जो कि इसने फेल कर दिया है, यहाँ से इसने एक पैटर्न की फॉर्मेशन करने की कोशिश करी थी, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा से इस तरह से बना सकता है, वो उसमें हमको डाउट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट डायनामिक है, उसके सेंटीमेंट चेंज होते रहते हैं, और ये तो खास करके न्यूज़ पे चलता है, इसमें न्यूज़ काफ़ी इफेक्ट करती है इसके प्राइजेस पे। तो ठीक है, अभी हमको इसका बायस और ट्रेंड डाउन दिख रहा है। इसको ऑप्शन चेन में भी देखेंगे, ईओडी इसका एनालिसिस ऑप्शन चेन में भी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो दोस्तों, लास्ट कैंडल जो आपको दिख रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पे, कितनी बड़ी कैंडल है वॉल्यूम के साथ, और ये सारे प्राइस एक्शन, यहाँ पर जो इसका सारा ये प्राइस एक्शन था उसको सबको एंगल्फ कर रही है ये प्राइस एक्शन की कैंडल, इतनी बड़ी रेड एंगल्फिंग कैंडल। तो क्लियरली इसमें नेगेटिव
व्यू हमको दिख रहा है। हमने जो अपना फ्राइडे का एनालिसिस किया था क्रूड ऑयल का, उसके अनुसार भी क्रूड ऑयल ने हमारा व्यू था 5930 का। हम तो सोच रहे थे थर्सडे को ही हमको ये 5930 का लेवल दिखा देगा, बट वो अचानक शॉर्ट कवरिंग और न्यूज़ बेस के कारण, इसमें ये शॉर्ट कवरिंग आने के कारण ऊपर तक चला गया था। बट इन द एंड इसने हमारा जो वीकली का टारगेट था 5930, उसको इसने दोबारा से रीच कर दिया था। तो अभी देखिए दोस्तों, हमको क्या समझनी है, हमको समझना है बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या चल रही है इसमें, वो हम कैसे समझते हैं कैंडल स्टिक के स्प्रेड के साथ और वॉल्यूम के साथ, यानी वीएसए के साथ। तो यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम के चार्ट पे। 5930 का लेवल अगर ये ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट सीधा 5775 होने वाला है, क्योंकि यहाँ से इसकी एक स्ट्रक्चर थी। यहाँ से देखिए दोस्तों, इसने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना के गया है। इस स्ट्रक्चर को सीधा फिर यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश करेगा अगर इन लेवल के नीचे, यानी ये वीकली लो भी हो जाएगा इसका। यहाँ पर ये वीकली लो है इसका, ठीक है, 5900 का। उससे 50 पॉइंट ऊपर इसको क्लोजिंग मिली है, 5950 पर इसको क्लोजिंग मिली है, यानी 50 पॉइंट नीचे अगर गैप डाउन भी होता है या फ्लैट खुल के नीचे आता है तो हमको ये लेवल कल ही दिखा सकता है, ठीक है। और मेजर जो इसका जोन है, डिमांड जोन, वो 5650 पे हमको दिख रहा है। तो इसमें हम सिंपल है, ये लेवल हमारे पास है, हमारे 3 लेवल हैं, हम इनसे ही ट्रेड करेंगे। अगर टॉप पे चला जाता है तो यहाँ पर इसको एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगी, और 6086 का या 6100 का साइकोलॉजिकल लेवल का ये जो जोन है 14 पॉइंट का, 14 पॉइंट का, वहाँ से उसको सेलिंग प्रेशर झेलने को यानी देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल में। तो वॉल्यूम एनालिसिस भी हमने इसमें देखा है, ये बड़े बड़े वॉल्यूम तो आ रहे हैं। यहाँ से ये गैप अप हुआ था, किसी ने बाइंग करी थी, बट वो प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहा, सेलर बारी बारी से उसको नीचे पुश कर रहा है। यहाँ पे भी एक कोशिश की गई थी, यानी काफ़ी अटेम्प्ट किए गए थे। इन द एंड देखिए ये जो अटेम्प्ट आया है फाइनल, ये थर्ड अटेम्प्ट आया है। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए इन दो वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफ़ी कम हो गया वॉल्यूम, और स्प्रेड भी कैंडल का आप देख सकते हैं कितना, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। और ऊपर जाके इसने छोटा सा स्प्रेड बनाया, वो भी दिन के एंड में, यानी थर्सडे के एंड में 11:30 PM के आसपास, और वहाँ पर मैक्सिमम लोगों को इसने BTST करवाया यहाँ पे, क्योंकि ये अपनी स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा था, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा था, 6100 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक कर रहा था। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, बट उसने क्या किया, अगले दिन गैप डाउन ओपन होकर नीचे आ गया। तो अभी अगर इस रेंज की बात करें तो सिर्फ मुझे ये 2 बड़े बड़े पुल बैक दिख रहे हैं, ठीक है। पर उसने क्या किया है, अगर पुल बैक दिख रहे थे बड़े बड़े तो उसको यहाँ से सपोर्ट लेके इस तरह से जाना चाहिए था पुल बैक के 50% से, बट उसने उन दोनों पुल बैक को 100% रिट्रेस कर दिया है। यहाँ पर बिल्कुल ही पूरा इन 2 पुल बैक को एंगल्फ कर दिया है इस कल के प्राइस एक्शन ने। तो इसमें व्यू हमारा नेगेटिव दिख रहा है। अगर इसको बुलिश होना होगा तो 6120 का ये जो जोन है, इसका ये जो जोन है ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और ये साइकोलॉजिकल लेवल, इसके ऊपर ही ये बुलिश होगा। उस तरह अगर ये बुलिश होता है, गैप अप खुल जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाएंगे कि हम यहीं से ही ट्रेड करेंगे। बट अगर हमको यहाँ से रिजेक्शन मिलने लगेगी तो हम यहाँ से फिर अपना सेलिंग का प्लान ही करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली ये अपने वीकली का जो लो है इसको ये तोड़ के सीधा यहाँ आने की कोशिश जरूर करेगा। अब मैं इसको आपको ले चलता हूँ इसमें ऑप्शन चेन में, तो इसका OI एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो ये एडवांस ऑप्शन चेन आ गई है क्रूड ऑयल की, तो हम लोग इसमें सिर्फ OI को देखेंगे, यानी इस कॉलम को देखेंगे सपोर्ट साइड में भी और रेजिस्टेंस साइड में भी। कॉल की साइड में 6000 पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस है ना, तीनों कंपोनेंट वहाँ पर इसके मौजूद हैं, और 19.1 के यानी 19,100 लोड यहाँ पे शॉर्ट हो चुके हैं। उसके सामने ये 7.83 लोड काफ़ी कम है, यानी 2.5 गुना कम है। तो इस पोजीशन में देखिए यहाँ पर अगर वीकनेस है 87% की, और ये OI इसका ऊपर जाना चाह रहा है, तो हम इसको एक बार इसकी वीकनेस को भी, परसेंटेज को भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या सीन हमको दिख रहा है। क्योंकि ये परसेंटेज 6100 की सपोर्ट साइड की, पुट साइड की परसेंटेज OI की 100% दिख रही थी हमको कल रात तक, यानी फ्राइडे की जब दिन में फ्राइडे की रात में ये क्लोज हुआ है, तो तब अचानक से इसमें परसेंटेज में काफ़ी कमी आई है। वहाँ से इसकी परसेंटेज फॉल होके 87 और 90% हमको दिखाने लगा है। तो यहाँ पर इस ग्राफ पे आप देख सकते हैं, मैं इस OI की बात कर रहा हूँ, ये 6000 का OI है।
यहाँ पे 100% ओवाई था इसका। कितने बजे ये सारा फॉल हुआ है? 11:15 के आसपास, यानी दिन खत्म होते होते इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट आई है इस परसेंटेज में। यानी किसी ने यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पुट जिसने राइट कर रखे थे उसने एग्जिट किया है। यानी उसको क्या लग रहा था, क्योंकि अब ये दिन खत्म हो रहा था, वीक की क्लोजिंग हो रही थी, तो उसको ये लग रहा था कि या तो उसके पास कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन रहेगी तभी। तो 10-12% का फॉल होना कोई मामूली बात नहीं है। यानी ये 100 था और 87 हो गया है। यहाँ पे ही इसको सपोर्ट अभी मिलेगी 5800 की, क्योंकि अभी ये वॉल्यूम के कारण 6000 की दिखा रहा है। बट हम वॉल्यूम को ट्रैक नहीं करेंगे क्योंकि ईओडी एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, इंट्राडे का एनालिसिस नहीं कर रहे। और नीचे ये जो परसेंटेज है दोनों 5700 की और ये 5600 की, ये दोनों इंक्रीज हो रही है नीचे। यानी इसकी सपोर्ट का ओवाई है ना जो पुट साइड का, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ थर्सडे से, वेडनेसडे से, फ्राइडे को भी मैंने बात करी थी कि इसके जो ओवाई चेंज है, यानी जो आज के राइटर होते हैं, इसके करंट डे के राइटर होते हैं, वो तो यहाँ पे आके, ठीक है, इनको हम देखना नहीं है, ईओडी एनालिसिस कर रहे हैं हम, सिर्फ ईओ की देखेंगे, ईओडी ओआई को देखेंगे। इसको सिर्फ हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर आके नीचे पुट राइटिंग कर रहे हैं, तो इनको कुछ अंदेशा है। रेजिस्टेंस साइड में इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको पता है कि इसको हमको गिराना है। और वो तीनों यहाँ पर मौजूद हैं स्ट्रांगली, और कोई वीकनेस किसी साइड नज़र नहीं आ रही है। 75% की वीकनेस ऊपर बढ़ रही थी, बट अब जब दिन खत्म हुआ है इसकी परसेंटेज काफ़ी डिक्रीज हो गई है। इस परसेंटेज के ग्राफ को, यानी 6100 के रेजिस्टेंस साइड के ग्राफ को भी, वीकनेस को, परसेंटेज को हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसमें हमको क्या दिख रहा है। देखिए दोस्तों कितनी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एक समय में यहाँ पे भी थी, 100 के आसपास भी थी, ये 95 के आसपास भी थी, बट वहाँ से ये डिक्रीज हो गई है। तो क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन का डाटा भी हमको यही दिखा रहा है। इसको बार चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं, ये क्रूड ऑयल का बार चार्ट है। यहाँ पे 6000 पे सबसे ज़्यादा ओआई राइटर बैठा है, और 5800 पर, जैसा कि हमने देखा है ऑप्शन चेन में, इन स्ट्राइक प्राइस पे पहले से ही ये राइटिंग करने लगे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत कम राइटिंग है इसकी अपेक्षा, यानी ये 5800 का स्ट्राइक प्राइस का ओआई है, इसकी अपेक्षा यहाँ पे बहुत कम राइटिंग है 5900 पर। यानी इनको लग रहा है कि ये 5800 के लेवल को भी छू सकता है। ठीक है, तो अगर 5800 के लेवल को ये छूता है तो हमारे लेवल जैसे 80 और 20 के लेवल से हम ट्रेड करते हैं, तो 5620 का लेवल भी इसके लिए एक, 5700 को अगर ये टच करता है तो 5680 के लेवल, जो कि इसकी ये डिमांड जोन आ रहे हैं, यहाँ पर इसका डिमांड जोन बन रहा है 5680 के लेवल पर, उनको भी ये टच करने की फिर क्षमता रखेगा दोस्तों। तो क्रूड ऑयल में अभी ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे भी देखा है हमने, ईओडी एनालिसिस में भी किया है, तो ट्रेंड डाउन है, इसका सेंटीमेंट नेगेटिव है। यहाँ से जरूर इसको एक पुश मिला है, बट ये मूव देख सकते हैं आप लोग, इस मूव में उतनी स्ट्रेंथ है। मैं इस मोमेंटम की बात कर रहा हूँ। मान लो ये प्राइस डाउन आ रहा है तो इस तरह से ही ऊपर जा रहा है, ना कि वो इस तरह से आके यहाँ से स्टीप पुल बैक दे रहा है। तो ये स्टीप पुल बैक नहीं दे रहा है, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में फंस गया है। और ये कल की ये जो लास्ट कैंडल आई है यहाँ पर, क्या 11 बजे 9 बजे के आसपास की, 10 बजे के आसपास की, ये जो 1 आवर की कैंडल, काफ़ी बड़ी कैंडल आई है दोस्तों। तो ये क्रूड ऑयल का व्यू है। लेवल मैंने आपको ये 3 प्लॉट कर दिए हैं, इन लेवल से आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस इसको मिल रही है अगर नीचे जाता है, और ऑप्शन चेन का डाटा भी हमने देखा है, 5700 5800 तक इसमें राइटिंग चल रही है। अगर 5800 तक भी सपोर्ट इसकी जाती है, शिफ्ट होती है नीचे, तब भी 5800 के सपोर्ट, जो स्ट्राइक प्राइस की सपोर्ट की जो एक्सटेंशन की वैल्यू आती है, वो भी 5780 के आसपास ही आती है, जो कि हमने इस चार्ट में ड्रॉ करी हुई है। इसके नीचे ये काफ़ी बीरिश हो जाएगा, और इसके लिए बुलिशनेस का ये साइन यहाँ से हमको मिलना शुरू होगा। तो ये दोस्तों वीक के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्रूड ऑयल का मार्केट का एनालिसिस है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।